आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लाइफ की शुरुआत जो है वो 40 साल के बाद ही होती है। क्योंकि 20 से 25 साल तक तो हम स्कूल, कॉलेज, लड़कपन, मौज-मस्ती इन सब में लगे रहते हैं। उसके बाद 25 से 40 साल के बीच में फिर हमें करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, शादी-ब्याह होनी है, फिर हमारी फैमिली होनी है, तो हम इसमें लगे रहते हैं। 40 के बाद जाके फिर कहीं एक सुकून थोड़ा-सा मिलता है, थोड़ी-सी स्टेबिलिटी भी आती है, थोड़े से बच्चे भी बड़े होते हैं और पैसा भी थोड़ा बहुत हाथ में होता है। तो यहाँ पर जाके 40 के बाद फिर थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आती है और लाइफ की सही शुरुआत एक्चुअली 40 के बाद ही होती है। लेकिन तभी जो है हेल्थ इश्यू जो है हमारे शुरू हो जाते हैं। ये मैं आजकल की बात कर रहा हूँ कि फिर हेल्थ इश्यू हमारे शुरू हो जाते हैं। और ये जो हेल्थ इश्यू होते हैं, ये सारे अनइन्वाइटेड होते हैं। हम इसको नहीं इन्वाइट करते। हम कोई ऐसा काम नहीं करते इन्विटेशन का, लेकिन ये हो जाते हैं जैसे पेट निकल जाता है या बीपी जो है वो हाई हो जाता है या हाई शुगर हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, चाहे वो प्री डायबिटिक हो, वो शुरू हो जाती है। फिर आँखें जो है धुंधली हो जाती हैं, आँखों में प्रॉब्लम आने लगती है, थकान, बदन दर्द, एनर्जी जो है वो लो लो होने लगती है और डाइजेस्टिव इश्यू, ये सब होने लगते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबके साथ ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने लाइफ में 40 के बाद हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पति हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अपनी टीम के साथ जो है ये सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमसे जुड़कर अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ बिना मेडिसिन्स के वो जी रहे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप भी इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पर कि जो 40 ईयर से पहले जो हेल्थ इश्यू होते हैं, वो हमारे इनवाइटेड होते हैं। यानी कि हम ऐसा कुछ करते हैं, हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें जिसकी वजह से होते हैं। जैसे फूड पॉइज़निंग, मान लिया हम कहीं गए, हमने खा लिया उल्टा-सीधा, क्योंकि लड़कपन होता है और पार्टी-शार्टी बहुत होती है, बड़े खुश होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, उल्टा-सीधा खाए जा रहे हैं। उसकी वजह से फूड पॉइज़निंग या पेट संबंधी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा कफ एंड कोल्ड, मान लिया कि हम बारिश में घूम रहे हैं, नहा लिया हमने, आइसक्रीम खा लिया, ये सब कर लिया, कफ एंड कोल्ड हो जाता है। ये सारे इनवाइटेड है, ये हमें पता है कि हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी करतूतें कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। या इन्फेक्शन हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है कि हम गए वहाँ पर, वहाँ सब कुछ छींक आ रही है, सबको खाँसी आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, हम वहाँ घुसे पड़े हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, तो हमें हो जाता है। तो ये सारे जो है इनवाइटेड है। लेकिन आफ्टर 40 इयर्स जो बीमारियाँ लगती हैं, ये हमें लगता है जैसे अनइन्वाइटेड है। हमने ऐसा काम नहीं किया, हमें पता ही नहीं भाई साहब पेट निकल रहा है हमारा, हमें नहीं पता क्यों हाई बीपी हो गया, नहीं पता शुगर कैसे हो गया, आँखें कैसे धुंधली होने लगी, दिखना कैसे कम हो गया, थकान, बदन दर्द, लो एनर्जी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो ये जितनी भी दिक्कत समस्याएँ हैं, हमें लगता है यार कुछ ऐसा तो किया नहीं, क्यों हो रहा है? तो ये मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो 3 इम्पोर्टेंट टिप्स जो हैं वो कौन से हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट फूड एंड वाटर की। अगर आप 40 से ज़्यादा आपकी एज है या 35 से ज़्यादा है, तो सबसे पहले राइट फूड और वाटर पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। तो फ्रूट्स, सैलेड और होल ग्रेन, यानी कि जो फ्रूट या सैलेड है, ये अपनी डाइट में काफ़ी यूज़ कीजिए। और होल ग्रेन यानी कि मिलेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो दालें वगैरह हैं, इन सब का यूज़ कीजिए, यानी कि प्रोसेस्ड ना हो, ये होल फूड आपका हो जिसमें फाइबर बहुत अच्छा है, ये यूज़ कीजिए। और फ्रीक्वेंट मील आप बार-बार मत खाइए, 2 बार, 3 बार अगर आप खाएँगे, भर पेट खाइए, तब आपको ये समस्याएँ, दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको जो है हेल्दी रहेंगे। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या प्रोसेस्ड फूड जो है, जो पैक्ड फूड है, वो आप नहीं नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ऑयली या स्पाइसी अगर आप ना लें तो बहुत अच्छा है। और अवॉइड मील वंस इन अ मंथ, यानी कि जैसे आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन आपका मन करता है चाट पकौड़ी ये सब वो सब खाने का जो आप खाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि महीने में 1 बार आप जो इसको, इस अवॉर्ड को ले सकते हैं। और इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। और इसके बाद आपको कॉपी चिल्ड्रन, यानी कि आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको आपको कॉपी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एज 40 से ऊपर हो रही है या और ज़्यादा हो रही है, आपके घर में बच्चे हैं आपके, या वो बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं या चाट खा रहे हैं या
पूड़ियाँ तल-तल के खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खाएँगे, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएँगे, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। हालाँकि अक्सर मेरे घर में भी ऐसे होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग घर में बन रहा है, वो जो बच्चे खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, ये थोड़ा-सा गलत है, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन सबको मैंने जो है, जो मैंने फूड के बारे में, डाइट के बारे में, ये मैंने एक बहुत ही परफेक्ट डाइट प्लान बनाया है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को बहुत ठीक से देखिए, जो इसमें बताया गया फॉलो कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे और अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएँगे। तो अब आते हैं दूसरा, राइट फूड के बाद आते हैं वाटर पे। वाटर जो है बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो है 70% करीब वाटर होता है, या इस धरती पर भी, पूरी धरती पर 70% धरती पर जो है पानी है। तो पानी बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि पानी हमारे सेल्स में जाता है, हमारे सेल्स को पानी की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी वेस्टेज है, गंदगी है, जो किडनी के थ्रू निकलती है, वो वाटर में ही निकलती है। तो इसलिए पानी का पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे टॉक्सिन्स, जो हमारा वेस्टेज है, वो निकले और जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको प्रॉपर जो है पानी मिले। तो एक तो इसलिए ज़रूरी है पानी। तो आपको कम से कम पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, यानी कि आपको 10 से 12 ग्लास जो है पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 40 से पहले जो होते हैं, उसमें तो कहते हैं कि जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसमें प्यास भी बहुत लगती है, तो पीते रहते हैं। लेकिन 40 के बाद इतनी प्यास नहीं लगती, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अलार्म लगा के या टाइमली हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको इंडिकेशन ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये आपको 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। चेक योर यूरिन कलर। अपने यूरिन के कलर को ज़रूर देखें। आपका यूरिन जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वाइट के लगभग होना चाहिए। अगर वो येलोइश हो रहा है, येलो हो रहा है, तो समझिए कि आपकी बॉडी में जो है पानी कम है, यानी कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेटेड बॉडी है। तो उसको आप जो है पानी प्रॉपर पिएँ और अपने यूरिन का ध्यान रखें। तो ये आपका पानी है। अब हम बात करते हैं, ये वो तो पहला हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, वो है मेडिकल रेगुलर चेकअप करवाएँ अगर आप 40 से ज़्यादा एज है। हालाँकि आप में से ज़्यादा लोग इस बात पे सहमत नहीं होंगे मेरे से। वो कहेंगे ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप भी मीडिया से माफिया से मिल गए हो, फार्मास्यूटिकल लॉबी वो ऐसी बात करती है, और ये ट्रैप है, ये ट्रैप ऑफ फार्मा लॉबी कि आप टेस्ट कराइए और टेस्ट कराने के बाद आप फँस जाएँगे, आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, वो हमारी बॉडी को रिएक्ट करने का तरीका अलग है। जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ ना, ये केवल ऐसे नहीं कि मैंने पढ़ा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑन माई बॉडी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑन माई 33,000 प्लस पेशेंट्स। इसके अलावा जितने पेशेंट्स मैं बात करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। मैं कोई प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ किस बातें, कि जो आपकी बॉडी है, हमारी बॉडी है, वो 70-80% जब खराब होती है तब जाके रिएक्ट करती है, और हमारा इंडिकेशन मिलता नहीं। जैसे आप देखते हो, एकदम से किसी को 3rd या 4th स्टेज कैंसर हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। वो इंडिकेशन आ रहा था, लेकिन आपने कोई चेक ही नहीं कराया, आपने कोई डायग्नोज ही नहीं कराया, यही एक रीज़न है। बहुत सारे पेशेंट जो कैंसर के आ रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, इतना बुरा हाल है, आप सोच नहीं सकते। मैं आपकी फ़ोटो भी अगर आप देख लेंगे ना, तो आपको चक्कर आ जाएँगे, इतना बुरा हाल है। लेकिन ना वो डायग्नोज करा रहे हैं, ना ही वो उसको जानना चाह रहे हैं, और इतने स्टेज पे पहुँच जाते हैं। लीवर सोरासिस, लीवर फैटी होता है, ध्यान नहीं देते। फर्स्ट 2-3 स्टेज होते हैं तो लीवर सोरासिस हो जाता है, लास्ट में लीवर कैंसर की नौबत आ जाती है। तो आप थोड़ा-सा नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि जिसने कुछ कह दिया और आपने मान लिया मेडिकल ट्रिप में कैसे फँसेंगे, कैसे फँसेंगे? आप ऐसे नहीं फँस सकते, नॉलेज होगा तो। तो मेरी ये सलाह है आपको कि हर 6 महीने में एक बार अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराएँ, टेस्ट ज़रूर कराएँ, और कम से कम HbA1c, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, और एक ही लिपिड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, HDL, LDL, ये सब पता चले। कम से कम ये 3 तो आपको हर 6 महीने में एक बार कराने चाहिए, और ये तो आपको खुद भी देखना आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी रेंज आपको खुद ही पता होना चाहिए। नहीं है तो आप पढ़िए, पता करिए, आपकी बॉडी है। और LFT, और उसके बाद KFT, जो आपकी जो किडनी फंक्शन टेस्ट है ये, और उसके बाद यूरिन कल्चर, ये भी आप कराएँगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इनिशियल स्टेज पे आपको पता चल जाएगा, और अपने फूड को ठीक करके, ज़रूरी नहीं है आपको दवाई लेना है, आपको ऑपरेशन कराना है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे चीज़ें पता चलती हैं, तो सिंपल फूड से ही और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके आप चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। और अब क्या होता है कि हम टेस्ट क्यों नहीं कराते? इस रीज़न क्या है? हमारे इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट कराते नहीं थे। हम भी पहले ऐसे ही थे, नहीं कराते थे लोग टेस्ट ज़्यादा। ना कराने के रीज़न क्या था? एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ था, क्योंकि टेस्ट कोई इतना आसान नहीं है। पता लगा आपने एक टेस्ट कराने गए, 2-3 हज़ार आपके लग गए, इतना आसान भी नहीं है। तो
जो जनरल पब्लिक है, जो मेजॉरिटी पब्लिक है, उसके लिए आसान नहीं है। तो एक तो हम इसलिए नहीं कराते कि फाइनेंशियल बर्डन है। दूसरा, फ़ियर ऑफ डिज़ीज़, हमें डर लगता है कि लोगों को डर लगता है यार वो निकल गया कुछ तो पता लगा कि हमारे यहाँ पे एक गाँठ हो रही है पेट के अंदर, एक और लग रहा है गाँठ हो रही है, और ये डर लग रहा है यार करवा दिया कहीं ट्यूमर ना निकल जाए, कैंसर ना निकल जाए, इसलिए हम नहीं कराते। मुँह में जो है छाला हो रहा है, नहीं करा रहे, नहीं दिखा रहे, अरे पता नहीं, पता लगा कैंसर हो गया, तो ये एक डर तो होता है डिजीज़ का, इसलिए हम नहीं कराते। और तीसरा जो है कि हमें ना डॉक्टर पे भी ट्रस्ट नहीं होता। देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि हमारे देश में बहुत मोस्टली डॉक्टर ना ट्रस्टी भी नहीं है। पता लगा होता कुछ और है, उसको बहुत बड़ा बना के पेशेंट को डराया जाता है, और डरा के फिर उनका सर्जरी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सब कराया जाता है। और आजकल तो वो हेल्थ इंश्योरेंस चल गया है, तो पूछो मत, उसके नाम पे तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली डॉक्टर तो ऐसे ही हैं। तो एक ये फ़ियर है, इस वजह से भी ये जो टेस्ट हमारे यहाँ नहीं कराते। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, थोड़ी-सी अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और वो जो मैंने कुछ टेस्ट आपको बताए थे, करवाइए, ताकि आपका जो बीमारी है वो लास्ट स्टेज पर ना पहुँच सके। पहले ये डायग्नोज़ होके आपको पता चल जाए और ईज़िली ठीक हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। और मेरा ये एक पर्सनल सजेशन आपको है कि सबसे पहले जो किसी बीमारी की शुरुआत होती है, वो होती है शुगर से, डायबिटीज़ से। तो ये एक किसी के बहकावे में ना जाएँ कि 250 नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, कहते हैं 250 नॉर्मल है। बिल्कुल भी नहीं, किसी के बहकावे में ना जाएँ। अपने फास्टिंग ग्लूकोज़ को 100 तक मेंटेन रखें। अपना पीपी ग्लूकोज़, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप चेक करते हैं, 140 से कम आना चाहिए। आपका HbA1c, जो कि 3 महीने का एवरेज होता है, वो 5 टू 5.6 के बीच में होना चाहिए। अगर आप ऐसा है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएँगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। किसी का टाइम ही खराब है तो बात अलग है, लेकिन बहुत सी बीमारियों का बच जाएँगे। अपना फ़ोकस, अपना टारगेट यहाँ पर रखिए कि मुझे इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिए वेट मैनेजमेंट की। अपने वेट को अगर आपने कंट्रोल रखा ना, तो जैसे डायबिटीज़ है, हाई हाई बीपी है, थायराइड है, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी ठीक रहेंगी अगर आपने अपने वेट को मेंटेन करके रखा। आपके हार्ट इशू नहीं होंगे, ये सब चीज़ें से बच जाएंगे आप। तो फिजिकल हेल्थ में आपको क्या करना है कि कम से कम अपना टाइम निकालिए, 24 घंटे में से आधा घंटा, कम से कम 20 मिनट या 2 घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता है, दिन में मिले, रात में मिले, सुबह मिले, जब भी मिले, आप बाहर निकलिए, वॉक कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कीजिए और थोड़ा-सा योगा कीजिए। ये इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो बढ़ता है, और ये हमारे बॉडी को ना ऑक्सीजन बहुत प्रॉपर मिलती है, और हमारा मूड भी अच्छा होता है। अगर हम ये करते हैं, तो मूड भी अच्छा होता है। तो इस तरह से हम काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं। तो एक तो आपको अपने फिज़िकल हेल्थ के लिए ये करना है, और एडॉप्ट नेचर स्लीप, यानी कि नेचर के हिसाब से चलिए। जैसे जब रात हो, उसी अकॉर्डिंग सो जाइए, ज़्यादा लेट नाइट मत जागिए, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर नींद मिल सके, सुबह जल्दी उठिए। और अगर आप इस सर्केडियन रिदम से चलेंगे नेचर के अकॉर्डिंग, तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेरा इस पे एक्सपीरियंस भी है कि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपकी बॉडी खुद जो है ना अच्छा महसूस करेगी। आप करके देखिए, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। ये जो है टॉपिक जो है, वो मेरे बड़े क्लोज़ है। इसका रीज़न एक ये भी है कि एक तो मैं खुद मास्टर इन साइकोलॉजी हूँ, और मुझे भगवान ने भी साइकोलॉजी जो है गॉड गिफ्ट में दिया है कि वो समझ में आती हैं चीज़ें। और दुनिया में जितनी बीमारी हैं, आप समझिए 90 टू 95% जो बीमारियाँ हैं, वो साइकोसोमेट्रिक है, यानी कि ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये मेंटल हेल्थ का होना, और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है, वो समझिए कि मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है, और इस पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो मेडिटेशन, ये आप शुरू कीजिए, 5 मिनट से 10 मिनट शुरू कीजिए मेडिटेशन, और धीरे-धीरे आप इसको टाइम बढ़ा सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा, समवन टू शेयर, कोई आपके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, कोई आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, चीज़ें अंदर ना हो। और अगर ऐसा नहीं है, तो आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, भगवान से शेयर कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है, मैं खुद भी करता हूँ। और आप बेस्ट है कि आप भगवान से शेयर करेंगे चीज़ें, इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलेंगी, और एक आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि शेयर करने के लिए कोई इंसान आपको चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो ज़बरदस्ती किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान है, आप उसके साथ कीजिए। आप नेचर है, उनके साथ कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। और
फुलफिल योर हॉबी। आपकी जो भी हॉबी है, आपको खेलना पसंद है, आपको चुटकुले सुनाना पसंद है, आपको गाना पसंद है, और जो भी कोई हॉबी है, उस हॉबी को आप ज़रूर पूरा करें और दिन में थोड़ा-सा टाइम उसको ज़रूर दें। जैसे मुझे गाने का शौक है, तो मैंने तो अपना सिस्टम बना रखा है। मैं कभी मूड होता है 1-1, 2-2 घंटे खूब गाता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद अपनी सर्कल जो है ना, जो अपने दोस्त यार सर्कल है, वो क्वालिटी मेंटेन कीजिए, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत सारे लोग, बस आप पूछो, क्वालिटी की ज़रूरत ही नहीं है। जानते नहीं हैं, कोई ऐसा संपर्क भी नहीं है, लेकिन भीड़ लगा रखी है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी भीड़ की। यू विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी बोथ। अच्छा है कि आप 50 लोगों की जगह आपके पास 2 बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। तो आप क्वांटिटी पर ध्यान ना दें, क्वालिटी लोग देखिए, और क्वालिटी लोग के साथ स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको फोकस करना है अपने करियर और मनी पे। अब आप कहेंगे कि जो मेंटल हेल्थ में इसका क्या मतलब है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका करियर बहुत अच्छा है, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, ठीक-ठाक पैसा है, तो आप काफ़ी हद तक अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को आप मेंटेन कर पाएँगे, आप मैनेज कर पाएँगे, आपको नहीं ज़्यादा होगा। और जिसके पास पैसा है, वो मेरी बात से एग्री होगा, और जिसके पास पैसा नहीं है, वो भी मेरी बात से एग्री होगा। ये बात सही है कि पैसा बहुत ही ज़रूरी है, तो अपना दिमाग पैसे कमाने में, अपना दिमाग ऐसे नहीं कि गलत करके, सही तरीके से पैसे कमाने में पेशेंसफुली टाइम लगाइए, पैसा आएगा। और करियर बनाने में रखिए, तो भी ये आपको बहुत अच्छा इश्यू करेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। दिमाग, दिल, जीभ और हाथ, ये 4 चीज़ हमारे पास हैं। अगर आपने इसको ठीक कर लिया, यानी कि जो भी आपके दिमाग में है, जैसा आप सोच रहे हैं, वही आपके मन में है, वही आप बोल रहे हैं, और वैसे ही आपका हाथ कर रहा है, तो इसका मतलब, सच बताऊं तो आपको टेंशन, स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा, जो भी इंसान ऐसा करता है, जो उसके दिमाग में है वही सोचता है, वही बोलता है, वही करता है, वो कभी भी नाटक नौटंकी नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा। जो समाज को आजकल बहुत सारे लोग दिखावा, नाटक नौटंकी, ये जो सेल्फी, ये सब अपलोड करना है, सब ये कभी नहीं करेगा। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपके दिमाग में है, उसी को दिल में रखिए, उसी को बोलिए और उसी को करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप एक बार ट्राई करके देखिए 1 महीने के लिए, यकीन मानिए, आपकी बहुत सारी स्ट्रेस, आपकी बहुत सारी टेंशन, जो लोगों को सिर्फ दिखावे में रह गई है, दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, इम्प्रेस उनको करते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा आपको, मेंटली देख आप बहुत हेल्पफुल होंगे। वैल्यू योर फैमिली मोर देन योर सोसाइटी। आप जो है अपनी फैमिली को सोसाइटी से ज़्यादा वैल्यू दें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ घूमें-फिरें, फैमिली को ज़्यादा टाइम दें, सोसाइटी को ज़्यादा टाइम ना दें, अगर सही नहीं है तो। मोस्टली सोसाइटी में लोग सही नहीं हैं, तो आपको बहुत ही लिमिटेड रखने हैं और अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, ये बहुत ज़रूरी है। और इस लाइन को ध्यान रखिए कि जो समाज होता है, समाज को जितना आप भाव दोगे, वो समाज तुम्हें उतना ही घाव देगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस समाज पर स्पेंड ना करें। अगर आप कुछ अच्छा करना है तो आप कर सकते हैं, करिए, लेकिन अच्छे लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए टाइम बर्बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे वो 3 टिप्स, इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैंने दिए कि आप 40 के बाद कैसे हेल्दी रह सकते हैं। राइट फूड और वाटर इनटेक शुरू कीजिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराइए, और फिज़िकल एंड मेंटल जो हेल्थ को आप जो है प्रॉपर देखिए और इसको मेंटेन करके रखिए। इसके अलावा मैं आपको पर्सनल थोड़े से टिप्स देता हूँ, वो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे टिप्स है। पहला, फोकस लर्निंग एंड अर्निंग, यानी कि आप अपने आप को फुल्ली फोकस करो कि आपको जो है केवल लर्निंग करनी है, रोज़ लर्निंग कीजिए, अपने करियर को बढ़ाइए और अर्निंग कीजिए, बहुत पैसा कमाइए, सबसे पहला। दूसरा, गिव टाइम एंड वैल्यू टू योर फैमिली, अपनी फैमिली को वैल्यू दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, ज़्यादा इधर-उधर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी टाइम है अपनी फैमिली को दीजिए, आपको कुछ भी होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फैमिली काम आएगी, इसके अलावा कोई भी काम नहीं आएगा। फैमिली के साथ टूर ज़रूर कीजिए, मीन्स आप जो है साल में 4 बार जा सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं, 2 बार जा सकते हैं, 1 बार जा सकते हैं, नहीं ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो कभी भी संडे-वनडे निकल गए। ये ज़रूर एक टाइम स्पेंड दीजिए और वहाँ पर कोई भी मोबाइल-वोबाइल, कोई भी गैजेट्स का यूज़ ना करें, बस पर्सनल बातें करें, वो रहे। और हमेशा एक चीज़ का सबसे ध्यान रखिए, जो हमेशा ध्यान रखूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं टॉक्सिक लोगों से बच के रहता हूँ। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, उनसे अपना डिस्टेंस बना के रखिए, बहुत ही लिमिटेड सर्किल रखिए। जैसे आपको पता है कि इस आदमी से मुझे चिढ़ है, या ये आदमी मुझे लाइक नहीं करता, या मैं इसे लाइक नहीं करता, तो आपको ये पता होना चाहिए किसको आप लाइक करते हैं, कौन आपको लाइक नहीं करता। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो जब भी आप उनके पास जाएँगे, वो नेगेटिव चीज़ें ही आपके पास आएँगी। तो आपको नेगेटिव नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है, और तभी आप जो है अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो बरकरार रख पाएँगे। तो ये थे वो इम्पोर्टेंट टिप्स, जिनको अगर आप अपने जीवन में ले आएँ, तो मुझे उम्मीद है
कि काफ़ी हद तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को 40 के बाद के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएँगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं? क्या सही लगता है, क्या गलत करता है? ज़रूर लिखिए। आप क्या खुद का एक्सपीरियंस क्या है? ज़रूर लिखिए, ताकि हम सब मिलकर जो है एक बहुत अच्छा फ़ायदा एक-दूसरे का उठा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अब तक, बेल आइकन दबाकर, ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ जैसी ये है। तब तक नमस्कार।